Hello everyone, welcome back to a new video. So we'll continue with the problem set of chapter number 1 linear equation into variable. चलो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या दिया बेटा सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. बेटा ये सम नंबर 3 देखो इम्पॉर्टेंट है. देखो कैसे दिया बेटा 148 अपॉन एक्स प्लस 231 अपॉन वाई इज इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई. देखो बेटा अगर ऐसा होता ना, देखो अगर हमें क्वेश्चन अगर ऐसे दिया था ना 148 अपॉन एक्स प्लस 231 अपॉन वाई इज इक्वल सी 527 दिया होता ना बेटा, तो हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते थे. बट यहाँ देखो बेटा क्या दिया एक्स वाई एक साथ में दिया ना बेटा, तो बच्चों दैट इज़ वाई ये बेटा थोड़ा सा सम बेटा थोड़ा सा देखो डिफरेंट हो गया है बेटा. ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये एक्स वाई एक साथ में होगा ना बेटा जस्ट बिकॉज, तो इसके लिए हमें क्या करना बेटा थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा. इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा देखो डिफरेंट है. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. देखते बेटा कैसे सॉल्व करेंगे हम. ये 148 अपॉन एक्स 231 अपॉन वाई इज इक्वल क्या दिया बेटा 527 अपॉन एक्स वाई दिया ना बेटा. एक्स वाई साथ में है बच्चों. तो ये देखो बेटा अगर तुम फर्स्ट पार्ट में देखो बेटा यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या बेटा एक्स है और यहाँ सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर सिर्फ वाई है बेटा ये वाला पार्ट के लिए. तो अगर बेटा दोनों का डिनोमिनेटर बेटा अगर डिफरेंट होता है ना तो हम पता है क्या करते हैं बेटा बीच में प्लस माइनस है तो हम क्या करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 148y 231x अपॉन बेटा ऐसा भी तो मल्टीप्लाई होता है ना एक्स वाई. तो देखो अब ये देखो राइट साइड वाला एक्स वाई देखो बेटा कट हो जाएगा कि नहीं. देखो देखो कितना सिंपल हो गया ना. तो ये बेटा एक्स वाई बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. बट वाइल राइटिंग दिस बेटा ये लिखेंगे ना 148y प्लस 231x इज इक्वल टू 527. देखो हमारा सॉल्व हो गया बेटा ये वाला पार्ट. हाँ बट पहले x लिख देते ना बेटा, साइड चेंज नहीं करे बेटा, पहले x लिखे फिर y. इट इज ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो साइन चेंज नहीं होगा, याद रखना बेटा. 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 520. स्टैंड फॉर्म पहले ये है ना बेटा, पहले x आना चाहिए फिर y आना चाहिए ना बेटा. तो चेक करो ये समझ में बैठे दोस्तों. वी गॉट इक्वेशन नंबर 1. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. अगर ये वाला पार्ट समझ में बैठे तो नेक्स्ट वाला पार्ट तुम्हें सॉल्व हो जाएगा. देखते कैसे क्या. देखो 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इज इक्वल टू 610. यहाँ भी देखो एक्स वाई दिया ना बेटा, तो उसको हटाने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ फॉर अ चेंज हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो कैसे है बेटा 231 वाई प्लस 148 एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 610 एक्स वाई. देखो बेटा समझ में आइए. तो एक्स वाई विल गेट कैंसिल. तो हमारा इक्वेशन देखो कैसे बन रहा है बेटा 231 y प्लस 148 x इज इक्वल टू 610. तो वापस देखो बेटा पहले x आना चाहिए ना, तो इसको लिखते हैं. कैसा लिखें दैट इज 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610. तो अब जरा तुम नोटिस करो ना बेटा, तुम नोटिस करो बेटा अगर तुम्हें थोड़ा सा डाउट होता ना बेटा मैं चाहिए इक्वेशन 1 और 2 वापस से लिख देता हूँ ताकि अपने को समझ में आएगा बेटा. ध्यान से देखो 231x मुझे कुछ क्लिक हो रहा है, तुम्हें कुछ क्लिक हो रहा है. 148y इज इक्वल टू 527 है ना बेटा. और ये देखो कितना रहा 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610. कुछ नोटिस किया बेटा ये 1 है बेटा. तुम वापस से मत गए, तुम्हें समझाने के लिए बेटा मैंने एक साथ में ले. दिख रहा है बेटा डायगोनल आए कि नहीं. देखो डायगोनल सेम आ रहा है. यहाँ 231x आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन में 231y आ रहा है. यहाँ 148y आ रहा है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में 148x आ रहा है. तो देखो बेटा डायगोनल बना ना. जब डायगोनल मतलब सर ने क्या बताया था बता बच्चों, कौन सा रूल फॉलो करने का बोलो. ए ऐसे है ना बेटा, बोलो क्या कैसे सोल्व करें बेटा. ए ऐसे मीन्स व्हाट, पहले एडिशन करेंगे बेटा फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे वापस एडिशन करेंगे. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. आई होप तो बेटा सबको समझ में बेटा. तो ये बहुत बड़ा नंबर है बेटा, कोएफिशिएंट सेम करने हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो वी विल फॉलो द रूल ऑफ ए एस ए. कैन वी स्टार्ट. तो पहले ऐड कर दें. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो पहले ऐड करते कैसे लिखें बेटा 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527. एंड व्हाट अबाउट दिस 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610. एवरीवन देखो बेटा ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है. देखो ये कितना आ रहा है, ये 8 प्लस 1 9 है बेटा 9. ये कितना आएगा 7 और ये कितना 379x. और यहाँ भी बेटा देखो वही 379y ही आएगा 379y. और ये 7 आ रहा है बेटा, ये 3 6 प्लस 5 इज वॉट 11. तो बेटा देखो 379 देखो सबके टेबल में आता है बेटा, डिवाइड ही करना पड़ेगा हमें. तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा. क्या लिखेगा बेटा डिवाइडिंग ईच टर्म बाय
379 बेटा 379, तो यहाँ क्या बेटा x हो जाएगा और यहाँ बेटा क्या आएगा y हो जाएगा। बट 379 में कैसे देखो लास्ट में हमें 7 चाहिए ना बेटा, 1137 को डिवाइड बाय करेंगे तो 3 के टर्म में देखते बेटा कितना आ रहा है, 3 9 27, 3 7 21, 21 प्लस 2 23, 3 3 1137 आ रहा है बेटा। दैट मीन्स क्या करेंगे 1137 डिवाइड बाय 379 का तो बेटा आंसर कितना आएगा, में 3 आएगा। सो चेक करो बेटा, देख दिस इज आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। 1137 डिवाइड बाय 379 करेंगे ना बेटा तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा ना, इसलिए हमने 3 लिख दिया। बोलो बेटा समझ में आया सबको ये, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट वन, अब ये ए हो गया बेटा हमारा, वापस क्या करेंगे एस करेंगे ना, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो कैसे लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बेटा देखो मुझे ये बड़ा दिख रहा है 610 ना बेटा, इसको हम पहले ऊपर लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज इक्वेशन 1 बताओ बेटा, 2 क्या बताओ, पहले 2 लिख लेंगे ना, 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610। बेटा ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज हमें साइन में थोड़ा सा ईजी हो जाता है बेटा सॉल्व करने के लिए। यहाँ 231x प्लस 148y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बेटा, 527 ना, 527। तो यहाँ देखो बेटा 148 में से 231 नहीं जाता ना बेटा, सो 231 में से 148 माइनस करेंगे बेटा। देखो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, ऐसा करते हैं ना बेटा, बड़ा नंबर ऊपर आता है ना बेटा सब्ट्रैक्ट करते समय, तो ये 2 हो जाएगा बेटा, ये 11 हो जाएगा, ये 3, तो कितना आ रहा है बेटा 83 आ रहा है, माइनस 83 आएगा बेटा। सब्ट्रैक्शन साइन चेंज करते ना, हमने भूल गया बेटा, देखो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो माइनस 230, ये माइनस है बेटा, ये प्लस है, तो क्या आएगा माइनस 83 आएगा, माइनस 83x, और ये प्लस आएगा ना बेटा, प्लस देखो 231 प्लस 148 करेंगे हम तो क्या आएगा बेटा 83y हो जाएगा, और 610 माइनस 527 देखते कितना आ रहा है, ये कितना आएगा बेटा 0 हो जाएगा, और ये 10, ये कितना आएगा 3, ये बेटा कितना आएगा 5, और ये भी कितना 83 आ रहा है बेटा, तो हम लिख देते हैं 83। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो हम इसको बेटा डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म कैसे लिखेंगे बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 83। तो क्या हो जाएगा बता बेटा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देख लो बेटा ये समझ में है, तो ए हो गया बेटा, एस हो गया ना, देख लो, एनी डाउट। सो वी गॉट इक्वेशन नंबर 3 एंड बेटा ये 2 नहीं, इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा 4 हो जाएगा ना बेटा। तो जब हम वापस से किसको सॉल्व करेंगे बेटा, ए हो गया एस हो गया, अभी ए एस ए ना बेटा, वापस क्या ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे बेटा 3 एंड 4 को ऐड करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो व्हाट इज इक्वेशन 3 बेटा, क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा क्या आ गया, देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 2 वाई प्लस वाई बेटा 2y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो y के लिए बेटा क्या आ रहा है 2, देखो 2 आ रहा है, देखो बेटा समझा सबको ये। तो हम सब्स्टिट्यूट करते बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो कैसा आएगा बेटा, देखो 1 प्लस 2, सॉरी कैसे बेटा x के लिए ढूंढना ना, x प्लस 3 मुझे इजी दिख रहा है बेटा, y की जगह बेटा क्या लिख देंगे, देखो 2 इज इक्वल टू 3। तो देखो आंसर आया 3 माइनस 2, तो एक्स बेटा कितना आ रहा है, 1 है। एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा हम कैसे लिख, पता है बेटा सॉल्यूशन कैसे लिख, देखो सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई को बेटा हम कैसे लिखेंगे 1 कॉमा 2 ना। देखो बेटा ये समझ में, देखो कितना इजी सम था ये, आई होप से बेटा सबको समझ में आया। देख लो बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। सम नंबर 4 देखते बेटा, देखो कैसे दिया हुआ है, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। देखो बेटा वापस से कैसे दिया, देखो ये अलग सम हो गया ना, एक्स वाई दे दिया डिनोमिनेटर, और यहाँ भी देखो एक्स वाई दे दिया। तो जब एक्स वाई को सॉल्व करेंगे बेटा, देखो हम ऐसा सॉल्व करेंगे, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई जब दिया ना बेटा, तो इसको ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, याद रखें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा, बिकॉज इन बिटवीन वी हैव व्हाट माइनस साइन। तो ये बेटा थोड़ा सा भी ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बेटा। ध्यान से देखो हम ऐसा लिखे बेटा, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई में पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। खाली मुझे ये बात बताओ बेटा, देखो ये तुम्हें समझ में आता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ये। देखो अगर हम ऐसे दिया 3/2 प्लस 5/2 दिया है, तो बेटा अगर हम डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसा लिख सकते कि नहीं, बोलो बोलो बेटा, यस और नो। डिनोमिनेटर सेम है तो विल डू ओनली वन टाइम, तो ये 2 को अलग अलग कर दे बेटा, 3/2 प्लस 5/2
एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? हम अलग अलग कर सकते हैं ना इसको। तो बेटा सेम थिंग ना यहाँ भी देखो, चेक करो, ये बीच में बेटा देखो ये माइनस साइन है ना, तो इसको डिनोमिनेटर बेटा एक्स वाई है ना, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। देखो बेटा ये इसलिए सम डिफरेंट हो गया, देखो ये समझ में बेटा, डिनोमिनेटर एक था तो हमने एक करके लिखा था ना बेटा, अब दोनों को अलग अलग कर दिया हमने। तो यहाँ देखो क्या कट हो रहा है, देखो x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बेटा क्या आएगा y कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या आ रहा है बताओ, 7 अपॉन वाई आ रहा है बेटा, ये -2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये? तो देखो अपॉन करके ना, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पहले अरेंज करें, तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताओ, 2 अपॉन एक्स बराबर ना बेटा, पहले 7 अपॉन वाई लिख दें और ये क्या है 5 लिख दें। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये? बोलो एवरीवन। तो ये पता है एक्सरसाइज 1.4 हमने किया था बेटा, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं पता है बेटा, ये -2 को साइड में लिख दिया हमने, 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन वाई को बेटा हम ऐसे लिख दें इज इक्वल टू 5। तो इफ़ यू वांट बच्चों इसको हम इक्वेशन हम 1 लिख सकते हैं, हाँ बेटा, तो कोई इशू नहीं। चेक करो ये समझ में आया बेटा, ये हमारा मेन इक्वेशन नहीं बना बेटा, ये खाली हमने ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आया बेटा समझ में, अदरवाइज इसको ऐसे रहने देते। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? बेटा ये पता है हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में 1.4 में किया था। तो नेक्स्ट वाला बेटे को सेम नेक्स्ट वाला पार्ट भी ऐसे सॉल्व करें बेटा, कैसे आएगा, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू देखो 15 आ रहा है बेटा, तो हम कैसे लिखेंगे 8x अपॉन एक्स वाई, जो लास्ट पार्ट में किया ना बेटा वैसे ही करेंगे, हाँ एक्स वाई, और ये कैसे आएगा 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो कैन यू सी दिस बेटा, x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा बेटा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स। तो पहले बेटा x आना चाहिए ना, तो हम कैसे लिखेंगे 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू, बेटा समझा हमने सिर्फ अरेंजमेंट करें, पहले x लिखा फिर y लिखा बेटा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 7 को साइड में रख दें, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, 8 को साइड में, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15। देखो बेटा ये समझ में आया सबको ये? तो अब ये नोटिस करें बेटा, ये 1 अपॉन एक्स आ रहा है बेटा, ये 1 अपॉन वाई, यहाँ भी 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई ना बेटा। तो पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऐसे ही कहते हैं ना बेटा, ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या लेट 1 अपॉन एक्स इज बेटा ए लिख देंगे एंड 1 अपॉन वाई बेटा क्या लिख देंगे बी। याद आया कुछ? तो ये वाला पार्ट बताओ बेटा कैसे लिखेंगे, ये -2 हो जाएगा बेटा, और इसकी जगह पे बेटा हम क्या लिखने वाले बोलो, ए लिखेंगे ना, -2a प्लस 7, और इसकी जगह बेटा क्या लिखेंगे हम, बी लिखेंगे ना, 7b इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड? तो ये वाला पार्ट बताओ बेटा, ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, दिख रहा है बेटा, ये कैसे लिखेंगे 7a प्लस 8b इज इक्वल टू 15। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टूड बेटा? देखो ये समझ में आया सबको ये? तो बेटा चेक करो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा ना बेटा, आइदर ए या बी को सेम करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ देखो दोनों थोड़ा सा अलग समय ना बेटा, तो हम ए को सेम करें बेटा, इस दोनों का साइन डिफरेंट है ना बेटा, तो इक्वेशन 1 को बेटा किससे 7 से मल्टीप्लाई कर देते, और इक्वेशन 2 को बेटा किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आ जाएगा बेटा 14 हो जाएगा ना, बोलो यस और नो। तो कैसे लिखें बेटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 कैसे लिखें बेटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 7 एंड इक्वेशन 2 विथ किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, 2 से ना, इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बेटा -14a, 7 7 बेटा पूरे होल टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 49b और 7 5 35। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 को किससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 2 7 था कितना आएगा 14a, 2 8 16b बराबर ना बेटा, और 2 × 15 बेटा कितना आएगा 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एवरीवन अंडरस्टूड? देख लो बेटा ये समझ में आया सबको ये? अब जहाँ चेक करो बेटा दोनों का साइन देखो बेटा, ये देखो ना कोएफिशिएंट चेक करो, -14 प्लस 14 ना, कोएफिशिएंट सेम और साइन बेटा क्या डिफरेंट है, तो डिफरेंट बेटा हम क्या करते हैं ऐड करते हैं ना। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड? तो लिख दिया बेटा एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। व्हाट इज इक्वेशन 3 बेटा, -14a प्लस 49b इज इक्वल टू 35 एंड दिस इज 14a प्लस 16b इज इक्वल टू 30। लेट्स सी देखते क्या आंसर आ रहा है, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 49 प्लस 6 बेटा कितना आ रहा है 16 ना बेटा, 9 प्लस 6 15, 65 भी आ रहा है बेटा, और यहाँ भी देखो हमें 65 भी आ रहा है, दिख रहा है बेटा सबको? तो देखो b के वैल्यू मिल गया हमें 65 अपॉन 65, तो b के वैल्यू बेटा कितना है 1 आया। एवरीवन चेक करो बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट, b इज इक्वल टू 1। अब वापस बेटा हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना बेटा, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1
इन इक्वेशन नंबर कौन सा इजी दिख रहा है बेटा, ध्यान चेक करो। मुझे इक्वेशन नंबर 2 इजी लग रहा है बेटा। इन इक्वेशन नंबर 2 बेटा तुम 3 और 4 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बेटा, बट 3 एंड 4 देखो बहुत बड़ा हो जाएगा ना बेटा, इक्वेशन नंबर बहुत बड़े बड़े, इसलिए हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 7a वैसे लिखा, b क्या 8 इंटू 1 ना बेटा इज इक्वल टू 15। तो क्या रहा है 7a प्लस 8 इज इक्वल टू 15। वी आर गेटिंग 7a इज इक्वल टू 15 माइनस 8। तो 7a इज इक्वल बेटा कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो देखो a का वैल्यू कितना आ रहा है 7/7। तो यहाँ लिखिए बेटा a इज इक्वल टू देखो 1 आ गया। बोलो बेटा ये समझ में बेटा a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1। बेटा ये आंसर है इतना नहीं ना बेटा, ये आंसर नहीं है ना हमारा। कोई का बोलता है यस सर आंसर है, तो ये बेटा हमारा आंसर नहीं। हमें बेटा रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना बेटा। देखो x ये दिख रहा है तो हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या लिखें बेटा रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/x ना बेटा। पहले a का सॉल्व करते हैं 1/x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा x इंटू 1। देखो x इज इक्वल टू 1 आ गया बेटा। सिमिलरली b इज इक्वल बेटा क्या सब्स्टिट्यूट में 1/y, तो b का वैल्यू भी बेटा 1 है ना, तो 1/y। तो ये वहाँ जाएगा ना बेटा, तो y इंटू 1 y हो जाएगा। देखो y के लिए 1 आ गया। तो देयरफॉर में आंसर आ गया बेटा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज 1,1। एवरीवन चेक करो बेटा, अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा दोनों सम बेटा हमने इंपॉर्टेंट सम हमने सॉल्व कर लिया बेटा। ये दो सम बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई होप बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।